क्रिकेट में अक्सर प्लेयर्स खुद को फनी सिचुएशन में पाते हैं, चाहे वो एडम जैम्पा हो जिनके सर पर बॉल लग के स्टंप्स पर जा लगी और उससे ओपोनेंट बैट्समैन रन आउट हो गए। इस वीडियो में बिजार रन आउट्स देखने के बाद आप भी इस बात पर यकीन करेंगे। वीरेंद्र सहवाग वर्सेस श्रीलंका 2007 विशाखापट्टनम। अगर किसी ने क्रिकेट के लेजीएस्ट रनआउट्स का कंपाइलेशन बनाया तो श्रीलंका के खिलाफ 2007 में सहवाग का रनआउट उस लिस्ट में काफी ऊंचे पोजीशन पर रहेगा। मलिंगा की गेंद पर सहवाग ने कट शॉट खेला और एक रन लेने का सिग्नल किया। 22 यार्ड्स उन्होंने जॉग करते करते क्रॉस किए और उन्हें लगा कि वो क्रीज तक पहुंच गए थे, लेकिन कुमार संगकारा ने नोटिस किया कि वीरू क्रीज के बाहर थे और जल्दी से स्टंप्स पर गेंद फेंकी। थर्ड अंपायर ने सहवाग को आउट दे दिया और डिसमिसल से सहवाग खुद पर काफी नाराज हुए। अजहर अली वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 2018 अबू धाबी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अजहर अली शानदार स्ट्रोक्स खेल रहे थे और दूसरे इनिंग्स में हाफ सेंचुरी भी बनाई। बट देन अ ब्रेन फ्रीज मोमेंट शॉक्ड द एंटायर वर्ल्ड। पीटर सिडल की डिलीवरी पर थिक एज लगाकर गेंद थर्ड मैन रीजन से गुजरी, लेकिन वहां कोई फील्डर नहीं थे। अजहर अली को लगा कि बॉल बाउंड्री तक जा चुकी है और वो पिच के बीचों बीच खड़े रहे, लेकिन बाउंड्री के जस्ट पहले बॉल रुक गई और मिचेल स्टार्क ने गेंद फेंककर टिम पेन को दिया, जिन्होंने रन आउट कंप्लीट किया। Azhar was left completely shocked by the dismissal. Alan Donald versus Australia 1999 World Cup semi-final. 1999 के वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में क्रिकेट का सबसे हाई प्रोफाइल और ड्रामेटिक रन आउट घटा। साउथ अफ्रीका को आखिरी 4 गेंदों में केवल 1 रन की जरूरत थी और मैच जीतने से वो फाइनल में जगह बना लेते, लेकिन उनके हाथ में बस 1 विकेट बचा था। आखिरी ओवर के तीसरे गेंद पर नॉन स्ट्राइकर एलन डोनाल्ड क्रीज से काफी दूर खड़े थे और वो रन आउट होते होते बचे। अगले ही गेंद पर लैंस क्लूसनर ने शॉट लगाकर 1 रन की मांग की, लेकिन एलन बॉल वॉचिंग कर रहे थे। क्लूसनर ने रन कंप्लीट किया और तब डोनाल्ड रन लेने के लिए भागने लगे, लेकिन तब तक एडम गिलक्रिस्ट बेल्स निकाल चुके थे। एंड इन दिस वे साउथ अफ्रीका's choking began on the big stages. Alastair Cook वर्सेस इंडिया 2012 कोलकाता। 2012 में इंडिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में एलास्टर कुक बेहतरीन फॉर्म में थे। कोलकाता में हुए टेस्ट मैच में वो 190 पर बैट कर रहे थे जब वो एक बिजार रन आउट के शिकार बने। केविन पीटरसन ने जहीर खान को लेग साइड पर फ्लिक किया और कुक नॉन स्ट्राइकर्स एंड से रन लेने के लिए दौड़े, लेकिन पीटरसन ने उन्हें मना कर दिया। कोहली ने गेंद को जल्द से ग्रैब करके नॉन स्ट्राइकर्स एंड की विकेट की तरफ फेंका। Cook, who was comfortably within the reach of the crease, lifted his bat to let the ball pass and in turn ran himself out. मिसबाह-उल हक 2007 दिल्ली। 2007 में इंडिया के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में मिसबाह-उल हक ने रन आउट होने का एक यूनिक तरीका शोकेस किया। उस टेस्ट में मिसबाह-उल हक बेहतरीन फॉर्म में थे और 200 से ज्यादा बॉल फेस करते हुए उन्होंने 82 रन बना लिए थे। But all that hard work came to a sad end. ऑफसाइड की तरफ शॉट खेलते हुए उन्होंने सिंगल के लिए कॉल किया। दूसरी ओर जब वो क्रीज में पहुंचने वाले थे तब उन्होंने दिनेश कार्तिक के थ्रो को अवॉइड करने के लिए जंप लगाया। डायरेक्ट हिट के दौरान उनके पांव और बैट हवा में थे and as a result he got himself run out. Strauss breaks his own glasses. 2012 में इंग्लैंड साउथ अफ्रीका के खिलाफ लॉर्ड्स में टेस्ट खेल रहे थे। जैक कैलिस ने ग्रेम स्वॉन की डिलीवरी को मिड विकेट तक पुश किया और सिंगल लेने की कोशिश की। इसी बीच एंड्रू स्ट्रॉस पोजीशन पर आए और बॉल को उठाकर स्टंप्स की ओर फेंका, लेकिन उनका लक इतना खराब था that while throwing the ball, his sunglasses came off his hat and got hit by the ball mid-air. इस इंसिडेंट को देखकर सभी इंग्लैंड के खिलाड़ी हंस पड़े और एंड्रू स्ट्रॉस भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। माइकल क्लार्क misses the stumps, hits his own bowler. ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच मैच किया ये अटेम्प्टेड रन आउट मोमेंट बेहद अनकैनी था। उपुल थुरंगा को लगा कि संगकारा ने शेन वॉटसन की डिलीवरी को बैट के साथ कनेक्ट किया है, इसीलिए वो सिंगल लेने के लिए दौड़ पड़े। संगकारा टर्न्ड हिम डाउन बट बाय देन इट वाज टू लेट। कीपर ब्रैड हैडन ने गेंद वॉटसन को नॉन स्ट्राइकर्स एंड तक फेंकने की कोशिश की, लेकिन ओवरथ्रो के कारण वो माइकल क्लार्क के पास गए। All he had to do was run to the stumps to take the bails off or give it to Watson. लेकिन उन्होंने स्टंप्स को एम करके गेंद को फेंका और बॉल जाकर सीधे शेन वॉटसन के पांव पर लगी। जिम्बाब्वे's फील्डिंग स्पेशलिस्ट नॉट क्वाइट। जिम्बाब्वे के ऑस्ट्रेलियन सफर पर गस मक्के को एज अ फील्डिंग स्पेशलिस्ट इंक्लूड किया गया था, लेकिन उनका डेब्यू हॉरिफिक था। वो बाउंड्री रोप पर फील्ड कर रहे थे, बट एज ही ट्राइड टू स्टॉप द बॉल ही टम्बल्ड एंड फेल ओवर ऑकवर्डली ट्वाइस। और बस यही नहीं,
बैट्समैन के एक स्ट्रेट ड्राइव पर उन्होंने बॉल को कलेक्ट करके स्टंप्स पर फेंकने की कोशिश की, लेकिन थ्रो करते वक्त बॉल उनके हाथ से स्लिप करके बाहर गिर गई। पिच पर क्रिकेटर्स और बॉक्स में बैठे कमेंटेटर्स दोनों ही अपनी हंसी छुपा नहीं पाए। पिच इन्वेजन एट द कैरेबियन। 1999 में ऑस्ट्रेलियन टीम वेस्ट इंडीज के सफर पर थी। सीरीज के 5वें ओडीआई के आखिरी बॉल पर ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 4 रन चाहिए थे। स्टीव बॉस स्ट्राइक पर थे और उन्होंने बॉल को जोर से हिट करने की कोशिश की, लेकिन गेंद मिड ऑफ तक ही जा सकी। As Steve was completing his second run, the crowd at Georgetown invaded the pitch. स्टैंड में बैठे सभी मैदान पे पहुंच चुके थे और उन्होंने स्टंप्स रिमूव कर दिए। किसी ने तो ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के हाथ से बैट तक छीन ली। पाकिस्तानी फील्डिंग एज ऑलवेज। कुमार गोल की गेंद पर वेस्ट इंडीज के ओपनर ने बड़े शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन उनकी टाइमिंग एकदम गलत हो गई। एज अ रिजल्ट the ball went few miles up in the air. मिड ऑन और मिड ऑफ पर खड़े शोएब मलिक और सईद अजमल बॉल को पकड़ने के लिए साथ में दौड़े। Both of them expected the other to take the catch और अंत में किसी ने भी कैच नहीं लिया। कैच छूटने के बाद सईद अजमल का रिएक्शन